Hello bachcho, let's read the question. The question says that the maximum possible energy possessed by free electrons of a material at absolute zero temperature is equal to. तो देखो बच्चों, सबसे पहले की कंसेप्ट है हमारे पास, that is Fermi Dirac distribution and Fermi एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो अब देखो बच्चों, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली क्या होता है, दैट अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी। ठीक है बच्चों, क्वांटम थ्योरी क्या कहती है, दैट एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, इस पे क्या होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास, दैट ऑक्यूपाई डिफरेंट एनर्जी लेवल्स कॉन्टिन्यूसली। क्योंकि देखो उसके पास कोई एक्सटर्नली कोई बम्बार्टमेंट नहीं है, कोई फोटोन नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो वो कॉन्टिन्यूसली क्या करेगा, कोई भी जो भी उसको वैकेंसी मिलेगी वहां पर वो जाकर फिल कर देगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है, उस पर कोई आपका एक्सटर्नली कुछ फोर्स नहीं है, चार्ज नहीं है, कोई आपके पास अट्रैक्शन नहीं है, रिपल्शन नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, कहां पर फिल करेगा, बिटवीन फिल्ड स्टेट्स ऑलरेडी, क्योंकि स्टेबिलिटी चाहता है हर कोई, है ना बच्चों, तो वो वहीं पर जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखो, नॉर्मली आपके पास जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है वो क्या होता है, दैट इज 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल ई माइनस ई एफ डिवाइडेड बाय के बी टी। ये पावर में होता है एक्सपोनेंशियल की। ठीक है बच्चों, अब देखो ये इसका क्या मतलब है कि ये आपकी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों, तो अब इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स की इसी रीजन में मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब देखो फिलिंग कैसी होती है, ये आपके पास स्टेट्स हैं, ठीक है, ये आपके पास स्टेट्स हैं। अब दो इलेक्ट्रॉन्स एक रीजन में आते हैं, है ना बच्चों। अब द हाईएस्ट फील्ड लेवल, ठीक है बच्चों, अगर मान लो इसको हम लेवल 1 एज्यूम करते हैं, तो ये 2 3, तो यहाँ पर ये हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो हाईएस्ट लेवल फील्ड लेवल कितना है यहाँ पर 3। ठीक है, ये क्या कर रहा है, विच सेपरेट्स फील्ड एंड एम्प्टी एट जीरो केल्विन। यही हमारे पास क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो केल्विन टेम्परेचर। तो इसको क्या बोलते हैं हम, दैट इज फर्मी लेवल। ठीक है बच्चों, और जो एनर्जी कॉरेस्पॉन्ड करती है इस लेवल की, कॉरेस्पॉन्डिंग टू इट इज कॉल्ड, दैट इज फर्मी एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो अब देखो क्या होगा, ई जो होगा वो आपके पास ई एफ के इक्वल हो जाएगा। तो जो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल ई एफ माइनस ई एफ कितना बन जाएगा, 0। तो ये कितना बन जाएगा, ई रेज टू पावर 0 1, है ना। तो आपके पास एग्जैक्टली हाफ प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यही हमारी कुछ इस तरीके से डिपेंडेंस है। और अगर हम ग्राफ देखते हैं तो देखो, ये एफ ई का हम ग्राफ देखते हैं, ये क्या होगा, ये होगा या तो पार्टिकल आपका उसमें होगा या नहीं होगा, राइट। ये आपकी 1 पे होगा और ये कितनी होगी, दैट इज 1/2 0 से, और फर्मी पे ये आपके पास प्रॉपर 1 पे आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से होगा। जो हमारे पास इक्वल टू, अब जो एनर्जी पूछी है, मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी है, तो वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, दैट इज फर्मी एनर्जी।
एंड दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।